हेलो। हाँ जी भाई। जी नहीं, अब मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ। सचवाला जी ने जो कहा कि इस्लाम के अलावा, इस्लाम ने कहा कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की किताब है, ठीक है? और किसी दूसरे रिलीजन ने कभी नहीं कहा कि ये जो है ये ईश्वर का कलाम है या खुदा का कलाम है। तो क्या ये सारे और रिलीजन का जो सिस्टम है वो मानो मेड है क्या? हाँ, उसका मानव मेड है। इंसान, एक मिनट जी हाँ, सुनिए, जी अब हाँ। चुप रहिए थोड़ी देर, जी हाँ, थोड़ी देर जी चुप हाँ, जी रहिए। हाँ, जी हाँ। एक मिनट, अरे एक आप मिनट, हाँ, सवाल मानो मेड पूछे है, तो जवाब एक देंगे मिनट, ना भाई। है क्या पूछ रहे बिल्कुल हो आप? जवाब दे हाँ रहा हूँ कह मैं। रहे हैं, हाँ है। एक किसी मिनट, का एक कोई मिनट। दावा नहीं है अब ऐसा जी। सवाल ये उठता है कि एक ईश्वर है, कहीं भी है, और एक इंसान है, इंसान ने अपने हिसाब से कुछ रिलीजन का कुछ सिस्टम बना लिया, तो जिसका ईश्वर से कोई लेना-देना नहीं है, तो वो सनातन को फिर सही कैसे मानते हैं? ये जो है, ये ईश्वरीय धर्म है। नहीं, कोई सही नहीं कैसे किसने मानता मानते कहा हैं? आपसे? है। इसलिए आपसे सही नहीं किसने मानता है, कहा? किसी वो पर गलत थोपते मानते हैं नहीं क्या? है। वो सनातन को अरे गलत भाई मानते हैं उनसे क्या? क्या भाई करना ये हमको? अरे यार जो है क्यों क्या नहीं करना है यार? मसला हमारा है क्या आपका लेना जो है। देना उनसे? आपके आपको पैनल हम में पूछ रहे आप आपके हैं। आपने पैनल कुरान में की हैसियत आपके उठाइए। पैनल में एक मिनट, आपके पैनल में भाई भाई आपको हम पूछ रहे हैं, कुरान में कुर्बानी का जिक्र कहाँ है? तो आप दूसरे मजहब और इधर जा रहे हैं। हमने कहा कभी हम दूसरे मजहब को मानते हैं? हम कोई मजहब को नहीं मानते ना। आप हमसे बात कीजिए ना, कुरान में कहाँ ये बताइए, दूसरी इधर उधर की बात मत कीजिए। सेक्शन में देखिए 99.9% जो है नॉन मुस्लिम हैं उसमें, और उल्टा सीधा इतने बुरे-बुरे कमेंट करते हैं। और जब जब इस्लाम पे क्वेश्चन किया था तो लिखते जय सनातन, सनातन धर्म, जय श्री राम। अभी कमेंट पढ़ के देखिए, उन पे सवाल नहीं होगा क्या? या तो ऐसे लोगों को आप मत लीजिए, सिर्फ मुस्लिम को लीजिए। आपको सारे का जो नॉन मुस्लिम है भाई आप उनका मुस्लिम पूरा है जो ना? है कमेंट बॉक्स भाई आप मुस्लिम ब्लॉक है कर ना भाई? दीजिए। भाई आप मुस्लिम है ना? हाँ, तो आप बताइए ना कुरान में कहाँ लिखा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्यों नहीं यार? वाइडली बताइए सोचिए ना फिर। आप, कंपेयर कीजिए। बताइए ना अगर आप फिर। किसी को, एक मिनट, अगर आप सच्चाई को तलाश कर रहे हैं तो कंपेयर कीजिए दुनिया में अरे जितने भाई सबसे सच्चाई पहले, बताइए ना एक मिनट, आप। सबसे पहले आपको कंपेयर को जो है अरे वो भाई आप कंपैरेटिव रिलीजन के अंदर जा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म कतई कंपैरेटिव रिलीजन का नहीं है। हम किसी रिलीजन को नहीं मानते। जी। अब किन अल्फाजों में कहना आपको हमने ये बात? और आप मैं भी कुछ बताइए सिर्फ। ऐड करना जी। चाहूंगा सच मुस्लिम साहब कि हम लोग मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं। हमको हक है अपने रिलीजन को क्रिटिसाइज करने का। दूसरों के रिलीजन को ना हमने उतनी इन डेप्थ स्टडी की है, ना उस माहौल में हम पले बड़े हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं उसके बारे में। इसलिए हम चलिए खामोश रहते बरतानवी जी आपसे मेरा एक सवाल है, हैं। जी ठीक है? अगर कोई, सबसे पहला तो क्वेश्चन वहां टॉपिक वो होना चाहिए कि ईश्वर या अल्लाह है कि नहीं। नहीं, वो तो अगर हमने है तो बहुत। वो, एक मिनट, आप बोलने दीजिए मुझे। जी है तो वो कैसा होगा, कहाँ मौजूद है, कैसे होगा, उसका कोई रिलीजन है, इंसानों के लिए उसने कोई नियम बनाए हैं, नहीं बनाए हैं? तो ये टॉपिक यहाँ से होगा, तब आप कंपेयर कर पाओगे कि हाँ, इस्लाम ये तो हम सही कह गलत चुके है। हैं ना कि इस्लाम इंसानों के लिए ऊपर से कोई भी नियम किसी भी शक्ल में नहीं आए। ये मैं मानता हूँ। सचवाला साहब भी शायद इस पे एग्री होंगे मुझसे। और ये जो हैं हमारे दोस्त अब्दुल हमीद साहब, ये भी इससे एग्री करते हैं, आई होप। तो नहीं यही तो हमारा बरतानवी बेसिस जी, है। आप क्या उसी बेसिस कहते पे हैं? तो हम आप चैलेंज अल्लाह कर नहीं रहे है, हैं आप कुरान अल्लाह को। नहीं है, आपकी लाइफ जो है सच्चा नहीं, हम मुस्लिम तो भाई आप टॉपिक समझ ही नहीं रहे और काफी वक्त हम आपको देखिए, दे रहे मैं हैं। मैं गॉड है या आखिरी नहीं मौका है, दे ये रहा मेरे हूँ। लिए बहस नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ दुनिया में इतनी मिजरी है, बच्चे कैंसर से मर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं। अगर कोई होता सुप्रीम पावर इंचार्ज तो ये सब तमाशे नहीं होते। तो वो तो है ही नहीं मेरे सोच में। मैं जी दूसरों के ताल्लुक से नहीं बरतानवी बोल जी, सकता, लेकिन लेकिन खुदा के तसव्वुर पे हमने बहुत मर्तबा बात की है। जी वो जी स्ट्रीम्स आप हमारी पिछली सुन लीजिए। जी आज जो है तो आप टॉपिक पे रहिए। ये ईद का स्पेशल एपिसोड है। एग्जैक्टली। इसमें आपको बताना है कि बकरा ईद के बारे में सूर्य गाय में या किसी जगह पे कुरान में क्या लिखा हुआ है, जिसको ये सारे मुसलमान दुनिया में मानते हैं, सेलिब्रेट जी करते हैं। इस पे बात कीजिए ना हाँ, इस पे भाई। बात ए, करिए। एक मिनट अब्दुल हमीद जी, आप किसी भी चीज, किसी भी क्वेश्चन को किसी भी बाउंड्री में बाउंड नहीं कर सकते। जब वो बिल्कुल धार्मिक कर मामला सकते भाई। होता है, उसकी हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री से लिया जाता है, और उसका अल्लाह से उसका कनेक्शन होता है कि ये सुन्नत है, ये अरे अरे भाई वही आपको पूछ रहे हैं, वही आपको बताना है, इधर उधर नहीं जाना है। इधर उधर कैसे नहीं जाएंगे आप किधर जाएंगे जाना चाह कैसे रहे हैं नहीं? आप? आप खुदा के आप तस्वुर पे बात कर रहे हो, उस पे बात हो चुकी है हमारी, डिटेल बात हो चुकी है। आप सुन लीजिए पिछली वीडियो हमारी आकर। मैंने सारी वीडियो, मैंने मोस्टली जो भी हमारे सामने आती मैंने देखा है, मैं सुनता हूँ, हो सकता है कुछ छूट गई हो, इसकी उसकी उसकी बात मैं नहीं कर रहा मैं सारे। और लेकिन आप लोगों की सारी बातें इलॉजिकल लगती हैं, कोई मतलब बिल्कुल बाउंडेड होती हैं, अच्छा कोई मतलब ही नहीं ठीक है। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है रियलिटी भाई। से उसका अब दूर दूर तक कोई रहता नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत कॉम्पैक्ट माइंड से सोचते हो। क्वेश्चन को बांध देते हो, एक टॉपिक को बांध देते हो, आपको उसको नहीं इधर से निकलना है ना इधर से निकलना है, आपको उसी में रहना है। ऐसे कोई जवाब होता है क्या?
अच्छा ये बताइए कि आपके खुदा ने कितने 1 लाख कुछ नबी भेजे थे ना, और हम्म। उतनी किताबें यहाँ भेजी थी, किस काम आई वो? दुनिया में क्या क्या अच्छी चीज हुई इसकी वजह से? अभी तक जो है इतने दुनिया में मसाइल हैं, इतनी ज्यादा दुनिया जो है नफरतों से भरी हुई है, जंगें चल रही हैं, लोगों पे जुल्म किया जा रहा है, बच्चों को अब्यूज किया जा रहा है। क्या वो 1 लाख से ज्यादा नबी काम आए? उनकी एक किताब भी ढंग से नहीं बच पाई जो अल्लाह की थी। तो इस किस्म की अगर सुप्रीम डेटी या सुप्रीम पावर है भी तो किस काम का है यार? हम उससे अच्छे। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सपोज करिए मेरा बेटा है, मैं उसको बहुत पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जाओ तुम स्कूल पे टाइम पे जाओ, पढ़ाई करो, नहीं मानता, नहीं करता, तो उसके लिए क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? अगर कोई सुप्रीम पावर है, पूरी दुनिया को चलाने वाला कोई है, उसके बावजूद आज इंसान एक घर में कोई दारू पीता है, उसी घर में, जबकि गार्जियन सिंगल है, उसका बाप सिंगल है, दूसरा कोई आईएएस बन जाता है, तीसरा रिक्शा चलाता है, चौथा चोरी करता है। गार्जियन तो गार्जियन की गलती है। टीचिंग सिंगल आदमी दे रहा है और 4 बेटे 4 के तरीके के डिवाइड हो जाते हैं, 4 रास्ते पे चलते हैं। तो गलती क्या उसकी जो है, उस ईश्वर की या अल्लाह की है या उस गार्जियन की है कि उन बेटों की गलती है, उस इंसान की गलती है? अब हमारे सवाल का जवाब दीजिए, है कि नहीं? आज हमारे मुआशरे में, हमारे फैमिली में है कि नहीं? एक फैमिली में 10 लोग 10 तरीके के हैं, जबकि उनको गाइड करने वाला सिंगल है, उनका फादर। क्यों है फिर? अलग अलग लोग कैसे चले जाते हैं, अलग अलग टॉपिक कैसे चले जाते हैं? आपने माइंड खोला ही नहीं अपना, बंद कर दिया एकदम। मैं तो जवाब नहीं दे सकता। अब्दुल हमीद साहब, आप जवाब दे सकते होंगे। क्यों नहीं जवाब दे सकते? आप इसी तरह अल्लाह को रखिए। अल्लाह ने पैगंबर को भेजा, लोग किताबें भेजी, लोग उसके बाद भी लोग वो कर रहे हैं, तो गलती इंसानों की है ना। आज भी कुरान मौजूद है, फिर भी कितने मुस्लिम, आप हिंदू को छोड़ दीजिए, मुस्लिम को ले लीजिए। एक मिनट भागा नहीं है सचवाला जी आप भागे नहीं यार, जो है इस तरह सुनिए, आप सुन तो लीजिए। इसका मतलब ये है कि आपका अल्लाह और जो है एक गार्डियन, वो दोनों इक्वल है। गार्डियन भी नहीं कर सका, आपका अल्लाह भी नहीं कर सका, तो आप ये कहना चाह रहे हैं? यहाँ ना करने का सवाल नहीं है। अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह चाहे तो 2 मिनट में कर ले, लेकिन अल्लाह 2 मिनट नहीं चाहता। अगर अरे भाई, आपका अल्लाह चाहे 2 मिनट में कर ले, लेकिन वो 2 मिनट कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि आपका अल्लाह है ही ऐसा कि आपके मुताबिक वो गार्डियन और ये अल्लाह दोनों इक्वल हैं। क्योंकि गार्डियन भी जो है मजबूर है, नहीं कर सका, आपका अल्लाह भी नहीं कर सका। अपने 1,24,000 नबियों की टीम भेजकर भी आपका अल्लाह पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, काम कुछ भी नहीं कर सका। इंसान जूं का तू ही है, वैसे का वैसे ही है, कुछ भी नहीं कर सका, नाकाम महज साबित हुआ। जी हाँ जी, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आपसे। एक मिनट, गार्डियन चलिए, हाँ मैं समझ गया क्वेश्चन, मैं समझ गया आप जो बोलना चाहते हैं। एक मिनट, आप थोड़ी देर के लिए, मैं बहुत रिस्पेक्टली आपसे बता रहा हूँ, आपने इस्लाम को न जाना है, न किसी को जाना है, न दुनिया के किसी भी लॉजिकल टॉपिक को आपने बुद्धि खोल के पढ़ा ही नहीं, न समझा है उसको, कोई भी एक सिंगल टॉपिक को। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे इसीलिए एक चीज करूंगा, पर्सनल कमेंट्स बुद्धि टॉपिक समझाने माजरत के साथ सर, इस तरह के पर्सनल कमेंट्स ना करें, क्योंकि इस तरह के पर्सनल कमेंट्स करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, सब कुछ छोड़ के पहले आप बताएं कि आपने क्या-क्या पढ़ाई की है, और साइंस, रैशनैलिटी, बायोलॉजी, फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, और बाकी सारी चीजों में आपकी कौन-कौन सी डिग्रीज हैं, पहले आप स्ट्रीम में वो बताएंगे, फिर अब आप आगे बात करेंगे। चलिए भाई साहब, आपने जो सबसे पहला जो आपने उठाया कि आप गलत वर्ड मत बोलिए सचवाला जी के बारे में। आप अल्लाह के बारे में तो बोलते हैं कि वो तो नीचे उतर आया, अल्लाह है ही नहीं, उसके औकात ही क्या है। अभी सचवाला जी ने वो किया, तो सचवाला जी अल्लाह से भी बड़े हैं क्या? मैं जो कर सकता हूँ आपका अल्लाह नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। चैलेंज हो गया, चैलेंज करेंगे। मैं जो कर सकता हूँ आपका अल्लाह नहीं कर सकता, चैलेंज करेंगे। सचवाला के लिए रिस्पेक्ट है। सचवाला, अरे भाई आप तैयार हैं क्या? मैं पूछ रहा हूँ भाई, सचवाला के लिए अब बोलने दीजिए ना यार। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं तो मैं बात करूंगा आपसे। मैं जो कर सकता हूँ आपका सचवाला जी के लिए, आपका अल्लाह नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। आपको रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत मुसलमानों को रिस्पेक्ट है, उनको तकलीफ होती है। पहली चीज, चैलेंज हुआ क्या बताइए? चैलेंज करेंगे आप? बोलने तो दीजिए यार। हाँ बोलिए। सचवाला जी बोलने दीजिए थोड़ी देर, आप लोग चुप रहिए। आप लोग 5 लोग हैं, बीच बीच में इंटरप्ट करते हैं, आप थोड़ी देर चुप रहिए, ठीक है? पहली चीज ये हो गया। दूसरी चीज जो सचवाला जी ने कहा, थोड़ी देर लंबा आप सर 30 सेकेंड्स 1-1 मिनट की बात करें, आप लंबा खुतबा ना दें प्लीज। बिल्कुल, आप बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। हाँ, 30 टाइम लगाइए, टाइमर लगाइए।
हाँ, हाँ जी, जी आप तो बात बोलिए, कीजिए, सबसे अरे बात कीजिए। बोलिए तो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सचवाला जी ने जो कहा कि अल्लाह इंसानों से भी कमजोर है, आपने अभी अभी जो कहा कि वो अपनी बात नहीं मनवा पाया, अल्लाह को बात मनवानी ही नहीं है। अल्लाह जिस दिन बात मनवाने पे आ जाएगा, पूरे इंसान सिंगल काम, एक ही यूनिफॉर्म उसमें लाइन में खड़े हो जाएंगे, जो हर इंसान वही काम करेगा। वहां पे फिर अल्लाह का जो अल्लाह जो इस्लाम का जो नजरिया है कि और जो मानना है कि अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और जो दुनियावी जिंदगी है एक इम्तिहान है, तो वो खत्म ही हो जाएगा। वो समझ लीजिए क्या, एक फ्री विल जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह ये नहीं चाहता। अल्लाह चाहता है कि मैं बताऊं ये गलत ये सही, उसके बाद चलना आपको है, उसी हिसाब से आपको हम रिजल्ट देंगे। जैसे एक टीचर है, हाँ, एक ही क्लास को पढ़ाता है, 40 बच्चे, 40 तरीके के नंबर पाते, कोई फेल हो जाता है, कोई पास हो जाता है, कोई दारू पीता है, कोई सिटियाबाजी करता है, पढ़ाने वाला एक है। हाँ, सबके हाँ, रिजल्ट अलग लगाते हैं, ठीक। कोई आईएएस बन जाता है, कोई चपरासी भी नहीं आपकी बनता, बात कोई हो लेबर गई? बनता है। हाँ जी, ये हो गई 30 आपकी बात? सेकंड से हाँ, ज्यादा बोलिए। हो गए हैं। हो अच्छा गई ना? पूछिए। हो गई ना? जी। आपकी बात हो गई ना? अब आप हाँ, सुन लीजिए क्या जवाब आता है, सुनिए। हाँ, हाँ। जी, सच वाला सर बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था, आपने ये जो कुछ कहा है इम्तिहान है, ये भी गलत है। खुद कुरान से आपका इम्तिहान साबित नहीं होता। दूसरी बात, यानी आपका ये कहना है कि फ्री विल है, खुद कुरान से आपकी ये फ्री विल साबित नहीं होती। और तीसरी बात, कुरान ये कह रहा है कि अल्लाह हर चीज़ पर ताकत रखता है, कुदरत रखता है। तो जब अल्लाह सब कुछ कर सकता है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या अल्लाह मेरा टेटवा दबा सकता है? मेरी साँसें रोक सकता है? मेरे खून की रवानी बंद कर सकता है? अगर वो कर सकता है तो मैं उसके लिए 1 मिनट दे रहा हूँ। अगर वो नहीं कर सकता, तो ये कहना छोड़ दें कि आपका अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये दावा न करें। आपका अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ़ अरबों का तराशा हुआ तसव्वुर है, जिसकी कहीं कोई हकीकत नहीं है। सिर्फ़ एक तसव्वुर है। इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है। समझ आई आपको बात? हाँ, ठीक है, बोलूँ? जी, बोलिए। जी, फरमाइए। सब अब आपने जो कहा कि अल्लाह का जो तशव्वुर आपका है, अल्लाह का जो पावर है, आपने कहा सब चीज़ पे कादिर है, उसके बाद में अल्लाह कुछ नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर अल्लाह हर चीज़ पे कादिर नहीं है, कोई भी दुनिया का मतलब दुनिया का यूनिवर्स का कोई बनाने वाला है, अगर वो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या वो शख्सियत इतनी अज़ीम नहीं है या इतना नहीं कि हर चीज़ पे वो कादिर हो या कंट्रोल उसके अंडर हो, तो उसको हम मान ही नहीं सकते कि दुनिया को बना सकता है, इंसानों को बना सकता है। मान ही नहीं सकते, पहली चीज़। आपका पहली अल्लाह है, चीज़ का आपके जवाब पास क्या बताइए। सबूत है? क्या सबूत है सर आपके मैं पास? समझा नहीं, कि वो जो आपकी बात बनाने समझ वाला में नहीं आ अल्लाह रहा है। है, इसका आपके पास क्या सबूत है? हाँ, भई कोई कहेगा ये वो जो जो है बनाया घनश्याम बाबू है, कोई जो है हाँ, शंभू महाराज है, कोई भी हो सकता है। सर हाथी, आपका गुलाबी अल्लाह हाथी। है कोई, भई गुलाबी हाथी हो हाँ, तो सकता आप है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जी। जो टॉपिक है वो डिस्कशन तक का टॉपिक है कि वो बनाने वाला आपका अल्लाह है, ईश्वर है या कौन नहीं, सी पावर रॉन्ग, है क्या? अरे रॉन्ग, भई रॉन्ग, हमारा रॉन्ग, टॉपिक सर तो गलत। कुर्बानी है भई, हमारा टॉपिक पहले डिस्कशन कुर्बानी आप है उस और पे ईद है। करिए, उस पे टॉपिक करिए। नहीं अरे सर, मेरे ये भाई दुनिया में देखिए क्या जितने मैं जो रिलीजन है, जितने अरे रिलीजन है, अरे उनका जो अरे मानने यार वाला है, कोई कहाँ अल्लाह को कहाँ मानता है, जाते कोई हो यार? सर मैं कहाँ 1 जाते हो मिनट, यार? अब आप बहुत वक़्त ले लिया सर। एक चीज़ मैं आपको क्लोजिंग कमेंट कर दूँगा। ये जो आप दलील हर वक़्त देते हैं और मुझे पता है ये दलील आपकी कहाँ से आ रही है। ये सिंपल सी टूल किट है कि किसी से भी बात करने के लिए जाओ, तो कभी कुरान और हदीसों पे आना ही मत। वहीं पे उलझा के रखे रहना कि भाई अगर गॉड नहीं है तो कहाँ है, कौन है, घनश्याम बाबू हैं कि राधेश्याम बाबू हैं। सर ये जो अहमद दीदात 1996 टूल किट है ना, ये मत प्रयोग करें। अब इसका जवाब देते-देते लोग भी थक चुके हैं। लोगों की दाढ़ियाँ भी अब सफ़ेद हो चुकी, अच्छा नहीं लगता। इसका बहुत सिंपल सा जवाब है जनाब, बहुत एहतराम से, कि हम डिस्कशन करने बैठे हैं कुरान पे, हम डिस्कशन करने बैठे हैं इस्लाम पे, क्योंकि ये दावा है इस्लाम का, ये दावा है कुरान का कि सबसे बेहतरीन किताब यही है, सबसे बेहतरीन दीन यही है, इससे बेहतर कुछ नहीं। और हमारा ये कहना है कि अगर इसमें भी जो आप कहते हैं बाकी दीन और धर्मों के तरह गड़बड़ियां हैं, बुराइयां हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं कि आप किसी भी दीन, किसी भी धर्म की कोई किताब, कोई मान्यता, उसकी आस्था या कोई भी दूसरा बंदा वो क्या मानता है इस पे सवाल करें, क्योंकि आप खुद एक पक्के मुसलमान हैं और ये मैटर ही नहीं करता अगर वो बंदा अल्लाह को छोड़ करके किसी को भी मानता है, तो आपके लिए कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है जनाब? धन्यवाद।